ये एक किसान की एक छोटी सी कहानी है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाएगी कि मुसीबत आने पर यदि हम पहले से तैयारी कर लेते हैं तो आने वाली समस्याओं से हम आसानी से निपट सकते हैं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक किसान को एक मजदूर की जरूरत थी। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता। अंततः एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेड़ व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम सब परिस्थितियों में काम कर सकते हो? उसने हाँ ही भरी, हाँ, मैं सब परिस्थितियों में काम कर सकता हूँ, लेकिन बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। व्यक्ति ने उत्तर दिया, लेकिन उस उत्तर का जवाब किसान को थोड़ा अटपटा अजीब सा लगा। क्योंकि उसे कोई और काम करने वाला मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। किसान भी उससे काफी संतुष्ट था। कुछ दिन ही बीते थे। एक रात अचानक ही जोर से हवा चलने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वह तेजी से उठा और हाथ में लालटेन ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांधकर ढक दो और बाड़े के गेट को रस्सियों से बांध दो। किसान चीखा और चिल्लाया। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। यह सुन किसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जी में आया कि उस मजदूर को गोली मार दें, पर अभी तो आने वाले तूफान से चीजों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। फसल की गांठें अच्छी तरह से बंधी हुई थीं और तिरपाल से ढकी हुई थीं। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने बाड़े में थीं। बाड़े का दरवाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी। नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी। किसान मजदूर की बात को अब समझ चुका था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, और अब वो भी चैन से सो सकता था। मित्रों, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे ही तूफान आते हैं। जरूरत है तो इस बात की कि हम उस मजदूर की तरह पहले से तैयारी करके रखें, ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन से सो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग MK दिल की आवाज।